नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। उत्तराखंड ने 15 जून तक बढ़ाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों को, दुकानों को अलग अलग दिन खोलने की अनुमति। उत्तराखंड ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। जनरल स्टोर्स, किराना और स्टेशनरी की दुकानों को 9 जून और 14 जून को सुबह 8 दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकानों को भी 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति मिली। आगे देखिए, राजनीतिक अस्थिरता के बीच इजराइल में हो सकती है हिंसा। आंतरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख, इजराइल के आंतरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने एक असाधारण चेतावनी जारी करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमने हाल में ही देखा है कि सोशल मीडिया पर बेहद हिंसक और उत्तेजक बातें की जा रही हैं। इसमें अवैध और हिंसक गतिविधियों से शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में कोविड-19 के 12,557 नए मामले सामने आए। 3 महीने में सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 12,557 नए मामले दर्ज हुए, जो राज्य में 10 मार्च के बाद सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। पिछले एक दिन में राज्य में कोविड-19 233 मौतें हुई, जिसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से मौत के आंकड़े भी 1 लाख के पार हो गया। मुंबई में 794 नए मामले दर्ज किए गए। आगे देखिए, कानून का पालन करने वाला नागरिक को अमेरिका में इलाज के लिए भारत छोड़ा था, कहा चौकसी ने। 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाईकोर्ट में एक हल्फनामा दायर करते हुए कहा कि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। और रिपोर्ट के अनुसार चोकसी ने कहा कि मैं भारतीय एजेंसियों से नहीं भागा। चोकसी ने कहा, हम इलाज के लिए अमेरिका जाते वक्त भारत में मेरे खिलाफ वारंट नहीं था। आगे देखिए, स्कूली शिक्षा की स्थिति पर सरकार ने जारी की रिपोर्ट। 5 राज्यों में यूटी को दिया A++ ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के रविवार में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया, जिसमें 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी को उच्चतम A++ ग्रेड दिया गया। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व केरल को सर्वोच्च ग्रेड मिला है। बतौर मंत्रालय, अधिकांश राज्यों और यूटी ने अपने ग्रेड में पिछले वर्षों की तुलना में किया है सुधार। आगे देखिए, घर में रोजाना हवन करने से कोविड-19 और अन्य बीमारियां दूर रह सकती हैं, कहा हेमा मालिनी ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना वायरस व अन्य बीमारियों को दूर करने और वातावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए रोजाना अपने घर में पर हवन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह काफी समय से कर रही हूँ। मैंने महामारी के बाद से इसे 2 बार करना शुरू किया है। आगे देखिए, इंफोटेरिसिन वी का इंजेक्शन लगाने के बाद एमपी में ब्लैक फंगस के 27 मरीजों की स्थिति बिगड़ी। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज में इंफोटेरिसिन वी का इंजेक्शन लगाने के बाद म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के कम से कम 27 मरीजों की स्थिति बिगड़ी है। और एक अधिकारी ने बताया कि मरीजों की हालत अब स्थिर है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हें हल्का बुखार, कंपनी और उल्टी होने लगी थी। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद इंजेक्शन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। आगे देखिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए ट्रकों पर लिखे जा रहे हंस मत पगड़ी जैसे स्लोगन। भोपाल, मध्य प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रकों व अन्य वाहनों पर आकर्षक स्लोगन लिखे जा रहे हैं, और यह काम जिला प्रशासन के एक साथ एक स्थानीय एनजीओ कर रहा है। ट्रकों पर हंस मत पगड़ी प्यार हो जाएगा की जगह टीका लगवा ले, कोरोना हार जाएगा जैसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं। आगे देखिए, क्या है टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कल लॉन्च होने वाली नए पोर्टल की विशेषताएं। आयकर विभाग ने 7 जून को अपना नया ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा, जो जल्द से जल्द रिफंड जारी करने के लिए आयकर रिटर्न की तत्काल प्रोसेसिंग के एक साथ एकत्रित हो जाएगा। इसमें सभी तरह के प्रक्रिया अपलोड के विकल्प या लंबित कार्रवाइयों का एक ही डैशबोर्ड पर दिखेंगी। इसके अलावा संपादनिक प्रश्नों के साथ ITR तैयार करने वाला एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध होगा। आगे देखिए, सरकार ने कोविड-19 मरीजों में डायबिटीज के प्रबंधन को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों में डायबिटीज के निदान और प्रबंधन के लिए ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हाई डायबिटीज फंगल इन्फेक्शन के खतरे से जुड़ा हुआ है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती करते समय मरीजों के शुगर लेवल की जांच करनी चाहिए और डायबिटीज के सभी मरीजों को डायबिटीज के लिए तय आहार पर रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।